आज आप लोग के बीच में डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आए हैं, जो मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलस का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग इंटर से पढ़ते आ रहे हैं और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिर के डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कैसे करते हैं, होता कैसे है और कितने टाइप का होता है, इसका सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, इसका डिग्री ऑर्डर क्या है, लीनियर डिफरेंशियल क्या है, नॉन लीनियर क्या है। आज पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस लेक्चर में देंगे विथ एग्जांपल। तो चलिए आखिर की इक्वेशन क्या होता है देखिए आज लेक्चर 1। इसी इक्वेशन पहले ही पढ़ चुके थे कि x प्लस वाई x प्लस 1 बराबर 0 एक लीनियर इक्वेशन है। जबकि हम लोग इक्वेशन बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ ए वेरिएबल x के रूप में इक्वेशन है। अगर यही x के रूप के जगह पर हम लोग dy/dx कर दिए जाए प्लस 1 बराबर 0 तो क्या बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अलजेब्रिक टर्म को यूज किया गया था s का, अलजेब्रिक इक्वेशन था आपका। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा जब हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट को यूज करेंगे। अब क्या होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको जानना पड़ेगा। हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़े थे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है होता है dy/dx के फॉर्म में। तो dy/dx में यहाँ पर ध्यान रखिएगा तो y जो है क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। बार बार हम लोग यूज करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। x क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा क्यों बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जब भी कर्व लेते हैं y बराबर fx, इसी से हम लोग निकालते हैं dy/dx। यहाँ पर x क्या है इंडिपेंडेंट, y क्या है डिपेंडेंट किस पर x पर। इसलिए dy/dx जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसमें y जो टर्म होगा वह क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, x जो टर्म क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसको। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, एक ऐसा इक्वेशन एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या इन्वॉल्व हो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी dy/dx इन्वॉल्व हो इज ए कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ऐसा इक्वेशन जिसे मान एग्जांपल लेते हैं हम लोग dy/dx इक्वल टू y/x। ये भी क्या है इक्वेशन है। चाहे और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप d2y/d² प्लस 2y 2dy/dx प्लस 5y इक्वल टू 0। ये भी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने dy/dx के रूप में हो इन्वॉल्व, चाहे dy/dx के रूप में हो उसी को क्या बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक है, इसका भी डिग्री अलग अलग हो सकता है, ऑर्डर अलग हो सकता है। लेकिन एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो कभी इक्वेशन में उसी को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक क्लियर आपका है, ओके लिख लीजिए इसको। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह के होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल
इक्वेशन कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। पहला कहलाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ? इसे पढ़े अभी हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में क्या था? 1 डिपेंडेंट था और 1 इंडिपेंडेंट, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। dy/ds के रूप में हो। यानी यहां भी बोलता है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली 1 independent variable, 1 and only 1 independent variable are called ordinary differential equation। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर पढ़ेंगे इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, 2 एग्जांपल ऊपर दिए थे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन, वही एग्जांपल सेम होगा। जैसे dy/dx बराबर 1 + x बटे 1 - x, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। चाहे इसका एक जनरल फॉर्म भी होता है, जैसे mdx + ndy = कोई भी कांस्टेंट चाहे 0 जो भी हो, ये भी क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। m और n आर फंक्शन ऑफ x एंड y या कांस्टेंट। इसमें भी क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसे dy/dt बराबर 0 चाहे कुछ भी लिखना, dx/dt बराबर x, जो भी लिखिए आप लिखिए। ये भी क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या है? ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों में, y के साथ भी और s के साथ भी। ये हम अभी बताया था स्टार्टिंग में कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट याद रखिएगा, क्योंकि उसी पर हम लोग जितना डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब चलते हैं इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। दूसरा मेंबर इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग PDE के नाम से भी जानते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। क्या होता है? तो पहले यह जानना पड़ेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। अभी जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव था, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो भी था, वह क्या था? जिसमें 1 and only 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, चाहे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना। और जिसमें एक से ज्यादा हो, चाहे 2 या मोर हो, द डेरिवेटिव ऑफ a function which involve 2 या more independent variable is called, the variables are called partial differentiation या partial derivative। पार्शियल डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव जो कर सकते हैं आप, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं पर कि कोई एक फंक्शन है z, जिसमें 2 वेरिएबल है x और y। तो यहाँ पर दो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, और z क्या हो गया? डिपेंडेंट। देन
इसमें क्या करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये सब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग डेल से लिखते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें क्या होता है, कैसे ड्राइव करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, आप ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में, क्योंकि जरूरत पड़ेगा हमको। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में कि क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन तब डेल जेड अपॉन डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो एक्स को डेरिवेटिव करेंगे, कितना का 2x हो गया, आई क्या हुआ, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो गया। यहाँ y क्या है, कांस्टेंट होगा, y क्या है, कांस्टेंट, सिंगल y स्क्वायर तो क्या हुआ 0। अगर s के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो y क्या होगा, कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो s क्या होगा, कांस्टेंट। इसी नाम पर क्या पार्शियल डेरिवेटिव, एक को डेरिवेटिव करते हैं क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई करने जा रहे हैं इसमें, तो क्या हुआ, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या हुआ 0 होगा, x क्या हुआ कांस्टेंट, बाहर करेंगे तो क्या हुआ, डेल y अपॉन डेल वाई कितना 1 और y का कितना हो जाएगा 2y, y के रिस्पेक्ट में किए हैं s कांस्टेंट लिए हम लोग। इसी तरह से हमको जरूरत पड़ सकता है, इसे मान लेते हैं और एग्जांपल के लिए m बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, इतना दिया हुआ है। देन तब डेल m अपॉन डेल x का मान कितना होगा, तो 2x प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 0, और डेल m अपॉन डेल y का मान कितना हो जाएगा, अगर निकालते हैं इसे तो y की रिस्पेक्ट में s क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा 0 प्लस कितना 1। आप समझ गए होंगे पार्शियल डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वह वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या होगा कांस्टेंट हो जाता है। और अभी बहुत सारे एग्जांपल लेके देख सकते हैं और आगे बताएंगे इसके बारे में। और अभी पढ़ना क्या था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो कहता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्व, ऐसा कीजिए, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो लिखिए डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे काम पर निकालेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई इसका टू सी। यह क्या है, दो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टू या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन एनी डेरिवेटिव इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है कोई भी इक्वेशन में तो क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। हम सिंपल है, आगे विशेष पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, अभी केवल आइडिया जान लीजिए हम लोग कि होता क्या है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग इसका ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर और डिग्री। ये तो हर जगह पहचानने के लिए भी जरूरत पड़ेगा आपको कि कौन सा इक्वेशन है, यहाँ पर ऑर्डर डिग्री जरूरत पड़ेगा। ऐसे जनरली आता भी 2 नंबर में आपका डिफाइन करने के लिए, चाहे कभी कभी न्यूमेरिकल दे दिया, पहचानने के लिए ऑर्डर डिग्री क्या होता है। तो ऑर्डर तो सिंपल होता है, लेकिन डिग्री में कुछ कंफ्यूजन लोग होता है, बताते हैं हम। ऑर्डर क्या होता है, तो द ऑर्डर जो होता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ a डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इज द
ऑर्डर किसका, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा जिस इक्वेशन में, उसी को हम लोग ऑर्डर में लेते हैं, बोलते क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ फर्स्ट ऑर्डर भी है सेकंड ऑर्डर भी है, तो ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड हो गया आपका। ऑर्डर ऑफ द इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट differential coefficient हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट इन द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन में सबसे जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहेगा प्रेजेंट रहेगा, उसी को बोलेंगे हम लोग, है ना, ऑर्डर उसका। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का होल क्यूब दिया हुआ है, अब बराबर कितना दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़ेंगे तो पावर 6 में भी आएगा, बहुत सारा टर्म आएगा। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कभी चेंज है, तो ऑर्डर कितना है, तो चाहिए 2 है, क्या है 2, ऑर्डर क्या देंगे 2। हाई डिफरेंशियल को चेक करना है, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है, कि यहाँ ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑर्डर के बारे में। अब हम लोग विशेष करते हैं डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री जो होता है आपका, डिफाइन करने के लिए कोई भी इक्वेशन को एज ए पोलिनोमियल के रूप में चेंज करना पड़ता है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर फ्री होना चाहिए कोई रेडिकल से, तभी हम लोग डिग्री फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो फाइंड नहीं होगा। जैसे डिग्री के बारे में बोला जाता है कि कोई भी इक्वेशन जो है डिग्री का निकालने के लिए दिया हुआ, तो उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स या डी टू वाई अपॉन डी एक्स का जितना ऑर्डर का हो, सब के सब क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए कोई भी रेडिकल से। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल के रूप में हो, चाहे द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, चाहे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव बोलते, हाईएस्ट डेरिवेटिव आफ्टर। इसमें क्या होता है, डिग्री निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, 1-2 लाइन बढ़ाना भी पड़ सकता है, क्योंकि पोलिनोमियल ग्रुप में नहीं है, तो हम लोग बढ़ा चेक कर सकते हैं कि इसका डिग्री कितना, ऑर्डर कितना है। ऑर्डर में सिंपल बोल सकते हैं, लेकिन डिग्री निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है, इसमें चेंज करना पड़ता है। कैसा, आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, पूरा इक्वेशन फ्री, यानी जस्ट लाइक एक पोलिनोमियल के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल के रूप में होना चाहिए। इन पोलिनोमियल डी वाई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर कोई भी एंगल या वेरिएबल जो है के रूप में नहीं होना चाहिए, जिससे मान लिया कि साइन के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाए, चाहे एक्सपोनेंशियल के पावर डी वाई अपॉन डी एक्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में डिग्री पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, लिख लिए इसको। हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे, उसके साथ साथ एक सिंपल एग्जांपल तुम जरा देखिए। आप पहले देखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है,
इस तरह से 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स के पावर 5/3 इक्वल टू के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर। अब बोलेगा कि ऑर्डर कितना है, तो बोल सकते हैं ऑर्डर 2 है। डिग्री कितना है तो नहीं बोल सकते डिग्री कितना है। कहा कि हमको आफ्टर रिमूव करना पड़ेगा, है ना, किस रूप में, विदाउट फ्रैक्शन के रूप में, चाहे विदाउट रेडिकल के रूप में क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देंगे कीपिंग बोथ साइड। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, के क्यूब और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब यहाँ क्लियर हो रहा है कि यह 3 है, कहीं भी आप एकदम पोलोमियल के रूप में जस्ट लाए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑर्डर तो 2 पहले भी था, ऑर्डर आज भी 2 है, अभी भी 2 है। और डिग्री कितना हो गया, तो डिग्री क्या बोलते हैं कि पावर ऑफ हायर डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग क्या चीज, रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन। तो रेडिकल साइन फ्रैक्शन को रिमूव कर दिए तो डिग्री कितना है, वो हाईएस्ट इसका। ऑर्डर कितना है 2, तो जिसका ऑर्डर है, जो अपना ऑर्डर है उसी का पावर देखेंगे, तो पावर कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर 1 बोल सकते हैं, लेकिन डिग्री 1 नहीं बोल सकते, क्योंकि डिग्री आपको क्या है, साइन एंगल के साथ लगा हुआ है। इसलिए क्या पहले सोल्व करेंगे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना, साइन इनवर्स एक्स। अगर ऐसा हो गया तब हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि अगर ऐसा है तो y क्या हो जाएगा, ई ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, डिग्री कितना हो जाएगा 1। लेकिन ऐसा हो जाए कि जिसका हम लोग रिमूव ही नहीं कर पाए, इस तरह से, जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, इसका रिमूव नहीं हो पा रहा हो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब बोले कि ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर तो 2 है, और डिग्री कितना है, तो डिग्री नो डिफाइन, क्या हुआ, नो डिफाइनेड। हम इसको डी वाई अपॉन डी को सोल्व नहीं कर पाए किसी तरह से, यानी कि सोल्व करने के बाद भी अगर डी वाई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर किसी के साथ लगा हुआ रह जाए, या ट्रिमेटिकल फंक्शन के साथ लगा हुआ हो, चाहे एक्सपोनेंशियल के रूप में लगा हुआ हो, चाहे लॉगरिथम फंक्शन के साथ लगा हुआ रह जाए, सोल्व करने के बाद भी, तब हम लोग कहते हैं डिग्री अनडिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। यही था आपका ऑर्डर ऑफ डिग्री के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो कितने तरह का होगा, कितने तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। द टाइप्स ऑफ इसका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने तरह से हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर आता है जनरल सॉल्यूशन। इसको कंप्लीट सॉल्यूशन के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। कैसे जानते हैं, कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जितना ऑर्डर है उतना वेरिएबल होना चाहिए, जितना ऑर्डर है उतना आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, तब उसी को बोलेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं कि द सॉल्यूशन विच कंटेन कितना, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, आर्बिट्री मतलब कि आप आर्बिट्री कांस्टेंट जगह पर मतलब कोई ए लेते हैं या बी लेनी है, बी या सी लेनी है, कोई अंतर नहीं पड़ता, वो आर्बिट्री की जगह पर कोई भी अंतर कांस्टेंट ले सकते हैं। और वह क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, है ना। तो नाम पड़ गया आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इक्वल टू किसका, द ऑर्डर ऑफ द
differential equation is called general solution या द जनरल सॉल्यूशन, या इसको हम लोग बोलते हैं द कंप्लीट primitive of the equation। फिर से समझाते हैं आपको कि जनरल सॉल्यूशन क्या है। द सॉल्यूशन विच कंटेन किसका, द नंबर ऑफ किसका, आर्बिट्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इक्वल होगा किसका, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारा सेकंड ऑर्डर है तो 2 को आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, थर्ड ऑर्डर का है तो 3 को आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, फर्स्ट एक ऑर्डर का है तो 1 को आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो समझाएंगे कि क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अब कुछ एग्जांपल हम क्लियर करेंगे यहां पर, आपको देख लिए। आप देखिए इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक कर्व ले लिए y बराबर a sin x प्लस b cos x, सिंपल एक कर्व ले रहे हैं। अब इसको डिफरेंशियल करेंगे वो दोनों तरफ, तो क्या होगा, डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx बराबर कितना होगा, a कितना होगा cos x, और कितना होगा b cos क्या होगा sin x माइनस sin x। फिर डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर y अपॉन डी स्क्वायर कितना हो गया माइनस a sin x, कितना माइनस b cos x, तो डी स्क्वायर y अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो a sin x प्लस b cos x, इसका वैल्यू कितना है y है, किससे, फ्रॉम 1 से, तो कितना बन गया डी स्क्वायर y अपॉन डी स्क्वायर प्लस y बराबर 0, y की तरफ कर दिया। अब जो बन गया क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन कितना ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। आर्बिट्री क्वांटिटी कितना था, 2 को था a और b, तो 2 को जहां आर्बिट्री क्वेश्चन बोलेगा, अब बोलेगा कि उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट कर दिए तो क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर बनेगा। हमेशा याद रखिए क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर। 1 एंड ओनली 1 आर्बिट्री क्वेश्चन है तो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर बनेगा। ये क्लियर है आपका, मैंने जितना ऑर्डर उतना आर्बिट्री कांस्टेंट, वही कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। यानी कि अगर इसको ट्रू मानते हैं तो 1 इज ए कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, 2, क्या बोलेंगे 1 द इक्वेशन 1 इज ए कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, 2 का, क्योंकि क्या जनरल सॉल्यूशन है, कितना आर्बिट्री क्वेश्चन है, 2 को है। और 2 इज ए कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, ऑफ 1 का। 1 क्या है, 2 क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, 1 का, और 1 क्या है, जनरल सॉल्यूशन है किसका, 2 का। जितना ऑर्डर उतना आर्बिट्री क्वेश्चन, जितना आर्बिट्री क्वेश्चन उतना ऑर्डर। क्लियर हो गया आपका। अब ये क्या था, जनरल सॉल्यूशन। अब चलिए इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है देख लीजिए। देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन में होता है कि जनरल सॉल्यूशन में ही आर्बिट्री कांस्टेंट का कोई पार्टिकुलर वैल्यू आ जाए किसी भी दिया गया कंडीशन के माध्यम से। अगर इक्वेशन में कंडीशन भी दे दी जाए और सोल्व करने बोल दे तो कंडीशन के माध्यम से अगर आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं और वह वैल्यू आर्बिट्री कांस्टेंट का पुट कर दे पार्टिकुलर वैल्यू, उसके नाम पर क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देख लीजिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। दूसरा नंबर पार्टिकुलर सॉल्यूशन।
तो बोल सकते हैं कि द सॉल्यूशन ऑब्टेनेड किससे, जनरल सॉल्यूशन से, फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय क्या चीज, पार्टिकुलर वैल्यू, बाय पार्टिकुलर वैल्यू। और पार्टिकुलर वैल्यू कहाँ से आएगा, पार्टिकुलर वैल्यू कितना, 1 भी हो सकता है या मोर, 1 हो गया या इससे अधिक होगा। ऑफ द किसका, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट इज ए कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि अभी हम लोग निकाले थे कि y बराबर a sin x प्लस b cos x क्या इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 निकाले थे। अब यही आर्बिट्री कांस्टेंट को मान लेते हैं कि लेट a बराबर कोई संख्या 2 मान लेते हैं और b बराबर 3 मान लेते हैं, इज क्या है, द पार्टिकुलर वैल्यू है ऑफ द गिवन कंडीशन, पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसके कंडीशन से मान लेते हैं कि a का मान 2 आ गया, b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो वह पार्टिकुलर वैल्यू अगर जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दिया जाए, है ना, तब क्या बन जाएगा, देन y बराबर क्या था, a sin x कितना हुआ, 2 sin x, और कितना था b cos x तो क्या हुआ, 3 cos x, इतना बराबर इतना क्या बन गया, ये बन गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, जनरल सॉल्यूशन से निकालते हैं हम लोग। अब इसमें एक और आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या आएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। वो क्या होता है देख लीजिए, तीसरा नंबर में आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन है, कैसे निकालेंगे, द सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है उसमें सब में रहता है। इसमें क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट डेरिवेटिव नहीं रहता आपका। जैसे किसी में ए बी सी है, जिसमें ए बी सी नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें फ्री कर दिया जाता है किससे, आर्बिट्री कांस्टेंट से, है ना। किसके द्वारा, जनरल सॉल्यूशन से पहले निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। और कोई भी कंडीशन के माध्यम से अगर एलिमिनेट कर दिया जाता है आर्बिट्री कांस्टेंट को, तो क्या होता है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचता है, तो उसी को बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which does not contain only the contain कोई ऐसा वही नहीं, contain any arbitrary constant is called सिंगुलर सॉल्यूशन। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें प्रेजेंट नहीं हो, उसी को बोलेंगे हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है कि y बराबर पी एक्स प्लस ए बटे पी, पी वेयर पी क्या है, पी का जो वैल्यू है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एस के बराबर है। तो क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। पी की जो क्या है डी वाई अपॉन डी एस हटेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। देन द सिंगुलर सॉल्यूशन इज कितना हुआ, वाई स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0, चाहे वाई स्क्वायर बराबर 4ax। कोई भी अरिथमेटिक क्वेश्चन नहीं है भाई, ये पहले से यहाँ पर था इसलिए यहाँ है, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कोई भी अरिथमेटिक क्वेश्चन नहीं है। तो किए कैसे, तो पहले निकाल देंगे इसको जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन को है ना सॉल्व करके हम लोग सिंगुलर सोल्यूशन निकालते हैं। इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे बीच में हम लोग, लेकिन अभी बता रहा है कितने तरह का सोल्यूशन होता है। क्लियर हो गया सिंगुलर सोल्यूशन, जब भी पढ़ेंगे उसमें याद करवा देंगे कि सिंगुलर सोल्यूशन ऐसे होता था। अब चलिए हम लोग कि जो हम लोग पहचानेंगे तो दो तरह के इक्वेशन होगा, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। तो क्या होता है लीनियर, क्या होता है नॉन लीनियर, देख लीजिए थोड़ा सा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल मतलब होता है कि इफ द डिग्री जो होता है, अब समझ लीनियर बोल रहा है तो डिग्री तो 1 होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था, डिपेंडेंट वेरिएबल और डी वाई अपॉन डी एक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हुआ। देख लीजिए, इफ द डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, अब समझ गए क्या चीज, y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इसका डेरिवेटिव y है, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों का, एंड इट्स डेरिवेटिव इज 1, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए 1 का चीज, y का डिग्री 1 होना चाहिए और डेरिवेटिव जो करेंगे y को उसका वैल्यू क्या 1 का होना चाहिए। अब कहता है कि एंड एक कंडीशन और बोल दिया है कि दे नोट अगर और डबल सी ई आर अकर मतलब हो गया कि जैसे होना एक साथ, कैसे टुगेदर विथ मल्टीपल ऑपरेशन आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह बोला है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y और डी वाई अपॉन डी एक्स इसका डेरिवेटिव का डिग्री जो होगा क्या होगा 1 होगा, डिग्री ऑफ y कितना 1 होना चाहिए, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए आपस में, यही बोला है। तब क्या करेगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक है तो लिख लिए, यही बोला है इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y एंड इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, एंड देयर नोट ओके कितना टुगेदर विथ मल्टीपल ऑपरेशन, तो मल्टीपल ऑपरेशन में नहीं होना चाहिए, जैसे y और डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ। यानी कि एग्जाम्पल के तौर में हम लिख सकते हैं क्या कि डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। यह क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहीं dy अपॉन डी एक्स का y यहाँ y रहता तो नहीं होता, क्या x है y अलग है
इसके अब डिग्री 1 है, इसके अब डिग्री कितना 1 है, इसके अब डिग्री कितना 1 है, डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है। और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं अलग अलग लीनियर का, बहुत सारा पढ़ेंगे भी आगे चल के हम लोग इसको। देखो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है, ये भी थोड़ा देख लीजिए। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इसमें जो होता है आपका कि जो लीनियर नहीं है वो क्या है, नॉन लीनियर, लेकिन इसका अपना कुछ कंडीशन भी होता है अलग से। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर is called non-linear differential equation। फिर इसके साथ कुछ कंडीशन होता है कि 10 ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिर भी नॉन लीनियर डिफरेंस है कब? इफ एंड ओनली इफ। पहला कंडीशन है डिग्री क्या हो, एक से ज्यादा हो, डिग्री क्या हो, एक से ज्यादा हो। इट्स मोर, इसका डिग्री करती है, इट्स डिग्री इज मोर देन 1, डिग्री जो है 1 से ज्यादा हो। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि पावर जो होगा एक्सपोनेंट of the differential एक्सपोनेंट ऑफ द, क्या उसमें क्या था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं होना चाहिए पावर कुछ, तो क्या हुआ एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल का अगर एक्सपोनेंट हो तो भी क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर कहलाएगा। तीसरा प्रोडक्ट अगर आपस में हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ जो लीनियर में नहीं था कंडीशन है, नहीं होना चाहिए था, वो क्या होगा, नॉन लीनियर में होगा। प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टेनिंग क्या, डिपेंडेंट और उसके साथ क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट एंड इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव आर प्रेजेंट। ऐसा कंडीशन हो जिससे कुछ एग्जांपल सीख सकते हैं हम लोग। जैसे dy अपॉन dx देखने में क्या लग रहा है, x बटे वाई, यह देखने में लग रहा है कि लीनियर है, लेकिन लीनियर नहीं है। क्या ऐसे नहीं है, देख लीजिए। अगर गुना करें कितना y dy अपॉन dx बराबर कितना होगा x। अब क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है, एक y क्या था डिपेंडेंट, क्या था उसका डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में है तो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर। क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर कहलाएगा। नॉन लीनियर बहुत सारा कंडीशन होता है, और अब सीख सकते हैं dqy अपॉन dsq माइनस 2 टी स्क्वायर dy अपॉन ds का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, डिग्री 2 हो जाएगा। तो डिग्री 2 नहीं होगा, 1 होगा, डिग्री 1 है। लेकिन ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मतलब यहाँ पर क्या कर दिया, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस y स्क्वायर बराबर 0, ये भी क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर मतलब इतना सारा कंडीशन हो, पहला क्या हो, डिग्री मोर देन 1, दूसरा क्या हो, एक्सपोनेंट होना चाहिए, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल y की डिग्री होना चाहिए, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ इसका डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, सब क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर। यानी यह सब था आज पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट चैप्टर में, चाहे नेक्स्ट लेक्चर 2 में पढ़ेंगे हम लोग।